दोस्तों, घुटने के दर्द में हमें ये पाँचों एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पर सुबह और शाम दोनों टाइम करने की ज़रूरत है। ये एक्सरसाइज करने से पहले जो तेल लगा कर के पटेला मूवमेंट और हीटिंग पैड से सिकाई करना होता है, वो भी हम करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो करेंगे तभी हमारा घुटने का मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कुछ बन सकेगा और एक्सरसाइज हम सही तरीके से परफ़ॉर्म कर सकेंगे। तो एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले ये जो टॉवेल है ना, टॉवेल को आप अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लें और इस तरह से बिल्कुल ज़ोर से दबा करके फ़ोल्ड कर लें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और उसके बाद फिर रख लें ऊपर अपने पैर को रखें, ठीक है? ये पैर को रखेंगे, ठीक है? और इस तरह से आगे, पीछे, आगे, पीछे, ठीक है? एकदम पीछे हम जितना ले जा पा रहे हैं अपने पंजे को, उतना ले जाएँगे, ठीक है? आगे जितना हमारा हो पा रहा है उतना करेंगे। हो सकता है कि आपको इतना ना हो, इतना ही हो। कोशिश करें कि आपका जितना रेंज ऑफ मोशन है ना, उसको करने की कोशिश करें। ठीक है? इतना किए, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे। ठीक है? इस तरह से कम 30 बार करना है। 30 बार अपनी तरफ खींचेंगे भी और 30 बार अपनी आगे तरफ खींचेंगे। ठीक है? ये हमें करेंगे। कभी-कभी मैं देखता हूँ यहाँ पर गलती क्या होता है, लोग इस तरह से करते हैं। जितना हो रहा है, उतना ही तक जाते हैं। तो उससे हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हमें इसका रेंज ऑफ मोशन जैसे यहाँ तक पहुँचे, कोशिश करेंगे जहाँ तक पहुँच रहे हैं, वहाँ तक पहुँचे, फिर आगे। और हमेशा याद रखें, दोनों पैरों में है तो कभी भी गलती ये ना करें कि हम दोनों पैरों से कर रहे हैं। नहीं, इसे हमें अलग-अलग ही करना है। थोड़ा-सा टाइम लगता है और ये टाइम देना है अपने शरीर पर ही, ठीक है? अब इसी में दूसरा जो एक्सरसाइज हो गया, 30-30 बार हो गया, इस चीज़ को भी आप 30, 40, 50 भी कर सकते हैं, डज़न्ट मैटर लेकिन 30 मिनिमम है, ठीक है? जितना ज़्यादा करेंगे एक्सरसाइज का बेनिफिट उतना ज़्यादा मिलेगा। अब हम इस पैर को चूँकि हमारा एड़ी ऊँचा है, आप किसी भी चीज़ से ऊँचा रख कर के उसके बाद हम क्लॉकवाइज़ रोटेट करेंगे अपने एंकल को, ठीक है? दिख रहा है? मेरा जितना कोशिश रह रहा है कि मैं चारों तरफ से इसे स्ट्रेच करने का कोशिश कर रहा हूँ। इससे हमारा काफ मसल्स काफ़ी मजबूत हो रहा है मसल्स और हमारे थाई के भी मसल्स में काफ़ी मजबूती आ रही है। ये 10 बार हम क्लॉकवाइज़ कर लिए, ठीक है? अब 10 बार हम एंटी क्लॉकवाइज़ करेंगे, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज़ 10 बार हो गया, यानी कि 10 बार इस तरफ से घुमाएँ और 10 बार इस तरफ से घुमाएँ। घुमाने में भी हमें टाइम लगा क्योंकि हम इस पर काफ़ी ज़ोर दे कर के घुमा रहे थे। एक तो होता है इस तरह से घुमाते रहना, ये यहाँ पे गलती होता है, इस तरह से घुमाते रहना, ये भी गलती होता है। हमें जितना ताकत मिल रहा है, उतना हम ज़ोर लगा के इसमें घुमाएँगे, ठीक है? 10 बार इधर से और 10 बार इधर से, ये 1 सेट हुआ। इसी तरह से कम 3 सेट करना है। इससे ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, टाइम आप देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? अब इसमें तीसरा एक्सरसाइज जो करना है, वो इसी टॉवेल रोल को आप फ़ोल्ड किया हुआ है ही, घुटने के नीचे हम रखेंगे और एड़ी मेरा सटा हुआ रहेगा और नीचे इसे दबाने की कोशिश करेंगे। जितना दबता है उतना दबाएँगे। इसके जगह पे हम 2 चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये है अपना टॉवेल रोल जो घर में हर एक घर में होता है। लेकिन अगर आपके आजू-बाजू में कहीं सोफ़ा मेकर है तो वहाँ से आप इस तरह से नहीं फ़ोम होता है, उसको आप ले सकते हैं और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? इसमें भी हालाँकि इससे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि हमें यहाँ पे ताकत लगाना है नीचे दबाने के लिए, ठीक है? तो हम इससे भी कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं। मैं इसी से करके दिखाता हूँ। सोफ़ा के जो हमारा फ़ोम है इसको हम नीचे दबाएँगे और 5 सेकंड तक मिनिमम रोकेंगे। दबाए 1, 2, 3, 4, 5, 5 सेकंड की जगह पर शुरुआत में हम 5 सेकंड नहीं करेंगे, 10 सेकंड भी कर सकते हैं, 15 सेकंड भी कर सकते हैं, 20 सेकंड कर सकते हैं, 30 सेकंड कर सकते हैं। मैक्सिमम हमें अगर दबा के रखते हैं तो 30 सेकंड तक जा सकते हैं, उसके बाद फिर रिलैक्स, ठीक है? मैं करके दिखाता हूँ।
फिर से दबाया, पूरा जितना हमारा ताकत मिल रहा है उतना दबाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। करने का मतलब कि कभी-कभी हमें इसे दबाने में दर्द जैसा महसूस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें दबाना है। 5 सेकंड करेंगे, अगर हम 5 सेकंड में दर्द नहीं हो रहा है तो 10 सेकंड करेंगे। उसमें भी हम ईज़िली कर पा रहे हैं तो कोशिश करेंगे 15 सेकंड का रिपिटेशन करने का, ठीक है? इस तरह से दबाएँ, फिर से 15 सेकंड, 20 सेकंड। करने का मतलब जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं उससे लेकर के आप मैक्सिमम 10 दिन 15 दिन तक इसका भी 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड तक करेंगे, फिर नॉर्मल। ये एक रिपीटेशन जब करते हैं ना, 15 सेकंड का करें, 10 सेकंड का करें या 30 सेकंड का, तो कम से कम हमें 30 रिपीटेशन करना है। एक्सरसाइज में हमें टाइम देने की जरूरत होती है। कभी होता है कि लोग दबाते तो हैं लेकिन उतना ज़्यादा फ़ोर्स नहीं नीचे लगा पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी-कभी लोगों का ये भी रहता है कि सर बैक पेन होने लगता है इस तरह से बैठते हैं तो। तो आप आराम से पीछे बैक सपोर्ट ले सकते हैं, किसी भी दीवार का सपोर्ट लेकर के आप इस तरह से कर सकते हैं और इसको करके कम से कम 15 सेकंड तो ज़रूर जाएँ एक बार में और उसके हिसाब से आप 30 रिपीटेशन करें। लेकिन अगर टाइम है आपके पास तो 30 सेकंड तक रोक के रखें और फिर उसे रिलैक्स इसको 1 काउंट करें। 30-30 का भी करते हैं तो ये 30 बार करने में हमें 15 मिनट लगातार इसमें लग जाएगा, ठीक है? तो हम टाइम देंगे। चौथा एक्सरसाइज करने के लिए हम हिल स्लाइड करेंगे। कभी-कभी होता है कि लोगों को ये लगता है कि हमारा हिल्स तो पूरा मुड़ता ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नहीं मुड़ता है, हम लोग कोशिश करेंगे पूरा मोड़ने का, ठीक है? मेरा पैर जहाँ तक आ रहा है, अपने से जहाँ तक मैं ला पा रहा हूँ, वहाँ से स्लाइड किया, ठीक है? फिर लाया, जहाँ तक आया, स्लाइड किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करेंगे, तो देखेंगे कि जो पैर आपका पहले यहाँ तक आता था, उसको आप धीरे-धीरे अंदर तक ला पा रहे हैं। क्योंकि मेरा काम तो है कि कंप्लीटली इसे फ़ोल्ड हो जाए, लेकिन उतना ताकत नहीं मिल रहा है, यहाँ पर से हमारा जाम है जिसके वजह से हम नहीं खोल पा रहे हैं, तो ये सारे चीज़ करेंगे तभी वो ठीक हो पाएगा, ठीक है? फिर से सीधा, फिर से किए, फिर से सीधा, फिर से किए, फिर से सीधा, ठीक है? ये हम कोशिश रहेगा यहाँ तक आया है, पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बैक सपोर्ट है, तो हम कोशिश करेंगे अपना पैर यहाँ तक सटा लें, ठीक है? यहाँ तक सट गया, यहाँ तक करेंगे। जिसका जहाँ तक पहुँच रहा है, वहाँ से कोशिश करेंगे कि और अंदर तक ला पाएँ अपने ताकत से। जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए किसी का इतना ही मुड़ता है। अब यहाँ तक आ गया, यहाँ से सीधा करेगा। लेकिन यहाँ तक आने के बाद कोशिश रहेगा अपने मसल्स को इतना अलाउ करेगा कि और खींच करके कोशिश जहाँ तक कर सके कि 1 इंच, हाफ इंच अंदर लाए, फिर से सीधा। फिर से अंदर लाए, कोशिश रहे कोई दिक्कत नहीं है, दर्द हो सकता है यहाँ पर, हम करेंगे, फिर सीधा। चूँकि एक्सरसाइज करेंगे ना, तो हमारा शुरुआत में दर्द थोड़ा-सा बढ़ता भी है, 5% 10% लगेगा कि हमारा जितना पहले दर्द था थोड़ा-सा बढ़ गया। तो ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, मैक्सिमम चौथे दिन तक ही रहेगा। 5वें दिन से लगेगा कि हाँ, अब मैं रिलैक्स कर रहा हूँ और पहले से दर्द मेरा कमना शुरू हो गया। छठे दिन, 7वें दिन से ले देखेंगे कि आपका 20% 50% तक दर्द कम हो जाएगा। ये 4 एक्सरसाइज हो गया। 5वाँ एक्सरसाइज हमें करना ज़रूरी है क्योंकि 5वाँ एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसे करने में हमें पैर का फ़ोल्ड होना कम से कम इतना तक ज़रूरी है। कम से कम इतना भी अगर हो जाए तो ज़रूरी है। ये जो टॉबिल रोल मैं बनाया हूँ ना, ये टॉबिल रोल को बिल्कुल कस के हम मैं बता देता हूँ कि इसको हम कभी भी थोड़ा-सा ढीला नहीं बाँधेंगे, मतलब कि इसको हम जितना ताकत से इसको फ़ोल्ड कर लें। ये मोटा वाला टॉवेल रोल है, आप देख रहे होंगे, जो जनरली बात के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम पूरा फ़ोल्ड कर लिए, पूरा टाइट और उसके बाद अपने घुटने के अंदर इसको डाल दिए। थोड़ा-सा इसमें आपको तकलीफ़ हो सकता है कि आपका अगर मोटापा वगैरह बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा-सा दिक्कत होगा इसको करने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। ये हम पूरा कर लिए, मोड़ लिए। अब हम पूरा इसे खींच करके अंदर की तरफ ले गए। बैक सपोर्ट अगर है तो हम पीछे हाथ लगा करके भी आगे की तरफ इस तरह से घुटने के अंदर
चूँकि ये हेड है ना, ये हेड हमारा इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना? ये हम या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, हल्का-सा पीछे हाथ लगा कर के हम आगे भी झुक सकते हैं, ठीक है? ये भी हमें कम से कम 5 सेकंड तक रखना है, 10 सेकंड तक भी रख सकते हैं, 15 सेकंड भी रख सकते हैं, मैक्सिमम 20 सेकंड या 30 सेकंड तक जा सकते हैं। 30 सेकंड से ज़्यादा लगातार नहीं जाना है, ठीक है? ध्यान रहे 5 सेकंड मिनिमम, मैक्सिमम 30 सेकंड तक रह गए, उसके बाद फिर हमें बैक टू नॉर्मल, ठीक है? ये हम किए, फिर से हम करके दिखाते हैं। इसका अगर हमारे एडी उठता है, उठेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हम अपना बॉडी वेट इस पे डाल रहे हैं। हमारा हेड इससे आगे रहे, ज़्यादा बेहतर है, कम से कम इतना तक तो ज़रूर रहे, ठीक है ना? कभी-कभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें गलती क्या करते हैं कि अपने घुटने के अंदर डाल तो लिए, अब क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं। इस तरह से करते हैं तो आपका बॉडी वेट उस पे नहीं जा रहा है। आपको आराम तो लग रहा है कि हाँ, आप ईज़िली कर पा रहे हैं, लेकिन वो बॉडी वेट उस पे नहीं जा रहा है। मेरा काम है इस मसल्स के और इस जॉइंट को खोलना, जो सटा हुआ है ना, इसको खोलना। तो यहाँ पर से जब हमारा खिंचाव होगा, तभी ये हमारा जॉइंट खुल सकेगा। तो ये गलती ना करेंगे। अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो देखेंगे कि आपको ये गलती जैसे कि हम कर रहे हैं, लेकिन हमें उतना ही इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, जबकि हमें चाहिए कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं। हम बैठ गए, इस तरह से पैर आगे कर लिए और उसको इस तरह से, ठीक है? इस तरह भी कर सकते हैं ताकि हमारा बॉडी वेट यहाँ पर पड़े। ये बॉडी वेट पड़ेगा ना, तभी, चूँकि हम अपने हाथ पर भी बल रख रहे हैं, मतलब कि बॉडी वेट रख रहे हैं, यहाँ पर भी रख रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से हमारा ये 5वां एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज को अगर हम 10-10 सेकंड का करते हैं तो हमें 30 बार करना पड़ेगा। अगर 15-15 सेकंड का करते हैं तो 20 बार करना पड़ेगा, और अगर हम 30-30 सेकंड का करते हैं तो कम से कम 10 बार ज़रूर करना है। टोटल हमें 5 मिनट इस एक्सरसाइज को ज़रूर करना है। अगर आपको लगता है कि आप बैठ के नहीं कर पा रहे हैं और पैर इतना तक मोड़ रहा है ताकि हम जो इसको यहाँ पर लटका पा रहे हैं ना, इसके ऊपर, तो हमारा आराम से लटक रहा है, तो कोई भी बेड के नीचे आप खड़े हो जाए और बेड पर एक पैर रखें और उसके बाद टॉवेल रोल को घुटने के अंदर डालें और आगे की तरफ झुक जाएं। आपका दोनों हाथ बेड पे रहेगा, झुके हुए रहेंगे, ऐसा कि आपका बॉडी का आधा वेट कम से कम घुटने पर पड़े, आधा वेट को आप अपने हाथों पर भी रखें। धीरे-धीरे वेट को शिफ्ट कर सकते हैं अपने घुटने पर, ठीक है? तो इस तरह से हम जब 5 एक्सरसाइज करेंगे ना, तो मुश्किल से 20 दिन या 25 दिन होते-होते आप देखेंगे कि आपका दर्द मिनिमम 70%, मैक्सिमम 100% भी ठीक हो सकता है, क्योंकि हम जो प्रोग्राम में है, इसमें हम रिलीफ पाने के लिए नहीं, बल्कि कंप्लीटली क्योर करने के लिए है, ठीक करने के लिए है। तो फिर उसके लिए भी आगे वीडियो ज़रूर आएगा। तो इस वीडियो पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि घुटने का प्रॉब्लम आप जान लीजिए कि मैक्सिमम लोगों को जो होता है वो एज रिलेटेड होता है। कम एज में अगर होता है तो मेनिस्कस की वजह से होता है। ये पाँचों एक्सरसाइज हमें करना ही करना है। दोस्तों, आप डेली बेसिस पर एक बार देख के भी मोबाइल को भी सीधे रख करके हर एक्सरसाइज को देख करके भी करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, एक बार हम देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर सोचते हैं कि सभी कुछ तो हमको याद है, सब कुछ कर ले रहे हैं आराम से। तो क्या होता है, कभी-कभी कुछ-कुछ जो मैं गलतियाँ बोला हूँ हर एक पाँचों में, उस गलती को आपसे ना होगा तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है? तो कभी ऐसा लगे कि हाँ, या फिर कभी फुर्सत में है तो मोबाइल में खोल कर के आप देख लें, कहाँ पर क्या गलतियाँ भी होने का चांस है, वो ज़रूर करें। क्योंकि मैं इस मिशन में हूँ ना कि घुटने के दर्द से कम 10 लाख लोगों को मैं बचा सकूं, घुटने के ऑपरेशन से बचा सकूं। और इस मिशन में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप अगर सही तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, तभी मुझे भी लगेगा कि मैंने आज किसी एक व्यक्ति को ठीक किया हूँ, ठीक है? आपके प्रॉब्लम को ठीक होने में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी समय लग सकता है, और ये समय आपकी मेहनत पर ही डिपेंड करता है। आप अगर मेहनत करते हैं, तो नो डाउट
100% आप अपने घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, मेनिस्कस टियर हो गया, या फिर आपका एसीएल स्प्लिन, पीसीएल स्प्लिन हो गया, या फिर पार्शियल टियर हो गया, कॉन्डोमलेसिया पटेल हो गया, 100% ठीक होने का चीज़ है। ग्रीस की कमी होती है, वो भी 100% ठीक होने का चीज़ है। इसलिए चिंता ना कीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं न कहीं आप हमारे परिवार के ही सदस्य हैं और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।